क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान शिव ने स्वयं श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को अपने कंठ में धारण कर लिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि महादेव को यह करना पड़ा, और इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे शिव कृष्ण की उस दिव्य घटना को जो भक्ति, त्याग और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। कथा का प्रारंभ पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाया। यह चक्र केवल अस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप था। एक दिन यह चक्र अपनी तीव्र गति और प्रचंड शक्ति के कारण तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा। उसकी तेज से दिशाएं कांप उठीं और देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं यह शक्ति सृष्टि के संतुलन को भंग न कर दे। देवताओं की चिंता इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवता एकत्र हुए। सभी ने विचार किया, इस ऊर्जा को केवल वही संभाल सकते हैं जो स्वयं संहार और करुणा दोनों के देवता हों। तब सभी देवगण महादेव शिव की शरण में पहुंचे। महादेव, जो कैलाश पर ध्यानमग्न थे, देवताओं की पीड़ा देखकर करुणामय हो उठे। महादेव का त्याग जैसे ही सुदर्शन चक्र शिव के समीप पहुंचा, उसकी ज्वाला और तेज और भी बढ़ गया। पर महादेव के मुख पर कोई भय नहीं था। उन्होंने बिना किसी संकोच के सुदर्शन चक्र को अपने मुख में धारण कर लिया। चक्र की प्रचंड ऊर्जा से महादेव का कंठ नीला पड़ गया। दर्द असहनीय था, लेकिन महादेव ने उसे भी अपने भीतर ही रोक लिया ताकि सृष्टि सुरक्षित रहे। इसी महान त्याग के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। श्री कृष्ण का प्रकट होना, तभी वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यह मेरी लीला थी। मैं यह देखना चाहता था कि जब सृष्टि संकट में हो तो कौन बिना स्वार्थ के उसे संभालता है। श्री कृष्ण ने महादेव से सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में वेदों का सार था। शिव और कृष्ण की एकता। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव और कृष्ण अलग नहीं हैं। जहां कृष्ण धर्म, लीला और प्रेम है, शिव त्याग, तप और संरक्षण है। दोनों मिलकर ही इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णुवे निष्कर्ष और शिक्षा। जब संकट आए तो महादेव की तरह त्याग करना सीखो, और जब धर्म की स्थापना हो तो श्री कृष्ण की तरह विवेक रखो। और सनातन कथा के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।